डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम से पूछे गए हैं। यदि आप इन 15 क्वेश्चंस को सही कर लेते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आप आर्टिकल्स को ठीक तरह से पहचानते हो, प्रयोग करते हो। और यदि आप 15 इन आर्टिकल्स को ठीक से करेक्ट इन सेंटेंस में फिलअप नहीं कर पाते हो तो फिर आप हमारी वीडियो आप जाकर के उसमें हमारे चैनल पर एनपी शर्मा इंग्लिश चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और वहां जाकर पूरी वीडियो जो आर्टिकल्स के पूरे नियम के बारे में डिटेल में हमने दी है उसे आप देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को दोबारा करके देखें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है ही हैड 1 रुपी नोट। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है। अब इनमें से जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपको इस खाली जगह में फिलअप करना है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इनमें आपको सही, तो आपको मैं एक और हिंट दे दूं कि ए आर्टिकल का प्रयोग होगा जब आप किसी इंग्लिश शब्द का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उसका पहला अक्षर का से लेकर के ज्ञा तक किसी शब्द की ध्वनि उत्पन्न करे, मतलब कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस करे, तो वहां ए आर्टिकल लाओगे। यदि वह नाउन जिसे आप प्रोनाउंसिएशन जिसका कर रहे हैं उसका पहला अक्षर आ से लेकर अंत तक किसी शब्द की ध्वनि उत्पन्न करे तो वहां पर एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब आ जाइए, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, जैसे सेंटेंस है ही हैड, फिर इसमें खाली जगह दी गई है 1 रुपी नोट। अब देखिए आपका नाउन है ये 1 रुपी नोट। ये जो 1 रुपी नोट है, अब इसका जो पहला शब्द है इसे देखिए आप प्रोनाउंसिएशन में वन में वाह शब्द की साउंड जो आ रही है वो का से ज्ञा तक के शब्दों के बीच की है। तो इसमें अब आप सोचिए कि कौन सा आर्टिकल इसमें खाली जगह में आएगा। तो हमने बता दिया कि का से ज्ञा तक में आता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला सही है। इसमें आएगा ही हैड ए 1 रुपी नोट, तो इसमें हमारा ये पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा सेंटेंस है हमारा बनियन इज ए काइंड ऑफ विक्ट्री। तो बनियन, ये जो बनियन है ये एक हमारा कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है। कॉमन नाउन में आपको जब नाउन वाला जो हमने वीडियो पढ़ा है उसमें आप देख लीजिए, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लीजिए जा करके, और उसमें सभी नाउन के काइंड्स को अलग अलग डिफाइन किया गया है और बताया गया है किस नाउन में कौन सा नाउन आता है। तो ये हमारा कॉमन नाउन है बनियन ट्री, और हमारा रूल कहता है कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर हो तो उससे पूर्व हर हाल में आपको दी आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा और इसमें आप द बनियन इज ए काइंड ऑफ बिग ट्री लाओगे। नेक्स्ट आ जाइए, तीसरा सेंटेंस है हमारा गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज। अब देखिए यहाँ पर गंगा एक नाउन है और ये जो गंगा एक नदी का नाम है, नेम ऑफ रिवर्स है। रूल कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स वी यूज द आर्टिकल। कोई भी रिवर्स का नाम है गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी, गोदावरी, और किसी भी दुनिया में जितनी भी रिवर्स हैं किसी भी देश की है वो भी आपकी कॉमन नाउन में ही आएगी और उससे पूर्व भी आप दी आर्टिकल का प्रयोग करोगे सभी नदियों के नाम से पूर्व। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा और इसमें द गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय द हिंदू आएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आते हैं हम, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। अब आप देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। अब आप देखिए, सोचिए कौन सा आर्टिकल इसमें आएगा, ए एन दी नन ऑफ दीज। ये जो विजडम है जरा ध्यान से देखिए, ये कौन सा नाउन है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और याद रखिए जब हमने नाउन पढ़े थे तो आपको ये बताया गया था कि बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं आपको ही पता होना चाहिए, ये भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें ही बताया गया था आपको कि दीज थिंग्स वी कैन नॉट सीन बाय द आईज एंड वी कैन नॉट टच बाय द हैंड ओनली फेल्ट बाय हार्ट कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अंतर्गत वो चीजें बताई गई थी जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, केवल हृदय में महसूस करें
वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। तो वो चीज़ें हैं आपकी, जैसे ऑनेस्टी है, पॉलिसी है, विजडम है, मर्सी है, ज्वेलसी है, हेट है, जितने भी गुण हैं, और इनसे पूर्व कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाइए, पांचवा हमारा फिफ्थ है, ही लुक्स एज स्टूपिड एज एज आउल। तो आउल की जो साउंड के ऊपर बात हम कर रहे थे, तो किसकी साउंड है, आ की साउंड यहाँ पर आ रही है। तो जब आ की साउंड यहाँ पर आ रही है तो ये आपका वॉवेल हो गया, और जब वॉवेल है आपको बताया आ से अंत तक की किसी शब्द की साउंड होगी तो वहां पर आपका एन आर्टिकल प्रयोग होगा। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, इसमें बी आएगा, एन आर्टिकल आएगा, ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा जॉन गॉट बेस्ट प्रेजेंट। अब आपको देखिए यहाँ पर जो आया बेस्ट, तो आर्टिकल जब प्रयोग कर रहे हो तो याद रखिए कि जिससे पूर्व आप आर्टिकल ला रहे हैं जिस नाउन से पूर्व, क्योंकि यह कंपलसरी है कि आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। हर दशा में आपका जो आर्टिकल ए एन डी आना है वो नाउन से ही पूर्व आएगा, किसी प्रोनाउन एडजेक्टिव से पूर्व नहीं आएगा, और वो भी सभी नाउन से पूर्व नहीं आएगा। कुछ ही नाउन ऐसे हैं जिनसे पूर्व आर्टिकल आता है, कुछ ऐसे जिनसे पूर्व नहीं आता है। तो कॉमन नाउन हुआ आपका और एक कलेक्टिव नाउन हुआ, इन दोनों से पूर्व आपके आर्टिकल आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व आप नहीं लाते हो, मेटेरियल नाउन से जैसे आयरन कॉपर सिल्वर से पूर्व नहीं लाते हो। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो बेस्ट आया है ये क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पर ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ये डिग्रियां भी हमने पढ़ी थी जब आर्टिकल्स का प्रयोग पढ़ रहे थे, तो आपको वहां ये रूल पढ़ा गया था कि बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज द आर्टिकल। तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द आर्टिकल आएगा, द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द रिचेस्ट, द वाइजेस्ट। तो ऑप्शन आप समझ गए होंगे कौन सा आएगा, सी आएगा, द आर्टिकल का प्रयोग होगा इसमें। नेक्स्ट आ जाइए, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ अवर कंट्री। समझ जाइए कौन सा आर्टिकल आएगा, देखिए आप ध्यान से, पीकॉक एक सेकंड में ही आ जाना चाहिए, ये नेशनल बर्ड है। तो हमारा नेशनल बर्ड हुआ, नेशनल एनिमल हुआ, नेशनल फ्लावर हुआ, कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह है, आपका राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है, उससे पूर्व हमेशा दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका सी हो जाएगा, इसमें दी आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड वीक। देखिए दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हैं। अब यदि दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हैं और वो अलग अलग है, मीन्स पुअर और वीक ये दो प्रकार हो गए अलग। यदि मान लीजिए एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, एक ही व्यक्ति को क्वालिफाई कर रहा होता पुअर एंड वीक, तो एक ही कैटेगरी के दोनों होते तो आप केवल पहले वाले से ही पूर्व डालाते। लेकिन यहाँ पर पुअर एक अलग कैटेगरी को बताता है और वीक एक अलग प्रकार को, एक अलग कैटेगरी को, ह्यूमैनिटी को बताता है, इसलिए दोनों से पूर्व दी आर्टिकल आएगा और इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर ए जॉब। बहुत अच्छा, अब देखिए यूनिवर्सिटी है हमारा, ये नाउन है, और देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपका कोई भी वर्ड हो सकता है वॉवेल से शुरू हो लेकिन उससे पूर्व ये आर्टिकल हो सकता है कोई नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उससे पूर्व एन आर्टिकल का आ जाए प्रयोग, ये आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप ये न समझिए कि यू से शुरू हो रहा है तो यहाँ एन आर्टिकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब प्रोनाउंसिएशन करोगे आप इसका यूनिवर्सिटी तो या की साउंड आ रही है, ऐसे यूरोपियन ई से शुरू हो रहा है, वहां पर भी साउंड वॉवेल कॉन्सोनेंट की आ रही है, हालांकि वर्ड आपका वॉवेल से शुरू हो रहा है। और उधर जाए जैसे ऑनेस्ट है तो एस से शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कायदा कहता है ये आर्टिकल आएगा, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, ऑनेस्ट में ओ की आ रही है, वॉवेल है, वहां पर एन आर्टिकल आएगा। तो हर जगह आप ये नहीं समझ सकते कि कोई वर्ड आपका वॉवेल से शुरू हो रहा है और वहां हर हाल में एन ही आर्टिकल लाना है, और जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, पांच वॉवेल्स को ए ई आई यू को छोड़कर आपको वहां ए लाना है, तो वो हर जगह आपका रूल फिट नहीं है। हो सकता है कि आपका वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो, एन आर्टिकल आए, हो सकता है वॉवेल से शुरू हो और
ए आर्टिकल आए, जैसा यहाँ हो रहा है। अब यूनिवर्सिटी आप समझ रहे होंगे एन आना चाहिए, लेकिन क्या आएगा इसमें, ए आएगा। नेक्स्ट आ जाइए, माई ब्रदर प्रीफर्स ट्रेवलिंग बाय। अब ये कॉमन नाउन है बाई। अब आप बताइए कौन सा आएगा, ए ट्रेन, एन ट्रेन, द ट्रेन, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा आपका सी, सीवा करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, ऑनेस्ट मैन वैल्यूज द ऑनेस्टी एबव एवरीथिंग इन लाइफ। अब आप देखिए ऑनेस्ट मैन, ये एक नाउन है ऑनेस्ट मैन। वही बात जो अभी हम कह रहे थे कि आपका जो ये उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट, किससे शुरू हो रहा, ओ से। हिंदी में बात करें तो ओ से आ से अंत तक के शब्दों में है, वोबलों में है, और एन आर्टिकल रूल के अंतर्गत आएगा। लेकिन शुरू किससे हो रहा, एस से हो रहा है। तो यहां पर ये भूल मत करना कि एस से कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ए आर्टिकल आएगा। क्या आएगा इसमें, एन ऑनेस्ट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, हु इज। अब फिर देख लीजिए, हु इज खाली जगह बेस्ट बॉय द क्लास। यहाँ पर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और अभी आपने पता किया कि सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व दी आर्टिकल आता है, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, सी होगा, हु इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट आ जाइए, अरेबियन नाइट्स। देखिए ये कई बार एग्जाम में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरेबियन नाइट्स इज परहैप्स द बेस्ट स्टोरी बुक। ये टाइटल है एक बुक का, और रूल कहता है कि बिफोर द टाइटल ऑफ द बुक्स, तो बिफोर द टाइटल ऑफ द बुक्स वी यूज द आर्टिकल। आपका किसी भी बुक का टाइटल है, जैसे यहाँ अरेबियन नाइट्स है, कोई भी जैसे नोवेल का नाम हो, जैसे गोदान एक उपन्यास है, गोदान, हैमलेट, एंटनी क्लियोपेट्रा, शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं वो सभी, चाहे वो कॉमन नाउन है से उनका टाइटल है या प्रॉपर नाउन से, जैसे हैमलेट है। तो किसी भी राइटर की लाखों, जो इस दुनिया में राइटरों के द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, उनके अलग अलग टाइटल हैं, और उन सभी टाइटल से पूर्व आप दी आर्टिकल प्रयोग करें। अब आप कहोगे साहब हमें तो पता नहीं है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे मानस का हंस टाइटल है एक नोवेल का। अब आप कहोगे कि मानस का हंस तो ऐसा नहीं लगता किसी व्यक्ति का नाम है, तो इससे ये टाइटल होगा कि नहीं। अब मैं आपको एक पहचान बता दूं टाइटल की, कि जैसे ये टाइटल है अरेबियन नाइट्स, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये हमेशा ऐसे करके और ये इस तरीके से सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा। कोई भी शब्द कहीं पर भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में यदि बंद है, तो आप समझ जाइए वो आपका टाइटल है, और उससे पूर्व हर हाल में दी आर्टिकल आएगा। ये बात आपको जब कंप्रीहेंशन के टाइटल की बात की जाती है तो ये समझाया जाता है कि आप उसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद करके आए और अंडरलाइन भी करें वहां। तो यहाँ पर जो अरेबियन नाइट्स है, तो यहाँ पर इससे पूर्व दी आर्टिकल आएगा, जैसे द अरेबियन नाइट्स, द गोदान, द हेमलेट, द रामायण, द गीता, द उपनिषद, द वेद, जो भी टाइटल होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, माई एल्डर ब्रदर इज। अब देखिए इंजीनियर, ई की साउंड आ रही है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, आसान है, कोई कठिन बात नहीं है। कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका, बी ऑप्शन रहेगा, एन आर्टिकल आएगा। और अब लास्ट पर आ गए हम, माउंटेन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय। अब देखिए ये चोटी का नाम है, जितनी भी हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, बे खाड़ियां, जैसे बी ऑफ बंगाल, बे ऑफ अरब, वैली ऑफ कश्मीर, माउंटेन एवरेस्ट, K2, जो भी नाम है, जितने भी पहाड़ियों के, खाड़ियों के, उन सब से पूर्व भी दी आर्टिकल का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर भी आपका दी आर्टिकल होगा। और अब आप समझ गए होंगे, ये हमारे 15 सेंटेंस थे। यदि आपने 15 बिल्कुल करेक्ट किए हैं, इट मीन्स यू नो अबाउट द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। और यदि आपने एक भी गलत किया है तो आप फिर उनको एक बार रिवाइव कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे नियम हमने डिस्कस किए हैं अपनी वीडियोज में, और वह 4 वीडियोज हमने आर्टिकल्स के ऊपर डिटेल में बनाई हैं। एक बार यदि आप उनको पढ़ लोगे तो आप 100% रिजल्ट दोगे कहीं पर भी करेक्ट आर्टिकल के प्रयोग के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एनपी शर्मा इंग्लिश क्लासेस को, और पढ़ते रहिए और नई वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।